नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर एक नए सवाल के साथ आपके सामने हाजिर हूं और आज का सवाल है वेरिकोसील की समस्या से जुड़ा हुआ। अक्सर जब पेशेंट हमारे यानी भारत होम्योपैथी में आते हैं तो उनके अलग अलग सवाल होते हैं। इवन कई हमारे जो व्यूअर्स हैं वो यूट्यूब पे भी हमसे कमेंट के माध्यम से सवाल पूछते हैं, जिसमें से एक सवाल बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जा रहा था कि सर क्या मैरिड लाइफ में वेरिकोसील के कारण कोई समस्या देखने को मिलती है, क्या इससे मैरिड लाइफ भी इफेक्ट होती है, कोई दिक्कत आती है या नहीं, प्लीज डिटेल में समझाएं। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे समझेंगे कि वेरिकोसील से क्या वैवाहिक जीवन में किसी तरीके की समस्या देखने को मिल सकती है या नहीं, और अगर मिलती है तो किस तरीके की। देखिए, सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि वेरिकोसील है क्या। ये आप सब जान चुके हैं। अगर आपको यह समस्या है तो आप बेहतर समझ रहे हैं कि वेरिकोसील में दिक्कत क्या आ रही है। आपको डिस्कंफर्ट हो रहा है, आपको पेन हो रहा है, नसों का कुछ गुच्छा बन गया है साइड में हमारे टेस्टिकल्स में, राइट। और कई लोगों को इवन ये देखा जाता है कि जो पेन है वो होता ही नहीं है। कुछ लोगों को महीने में 1 या 2 बार पेन होता है बस। तो ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि उनकी समस्या क्या है। लेकिन अगर हम इस सवाल को जोड़ते हैं एक वैवाहिक जीवन से, एक वैवाहिक जीवन में मिलने वाले सुख से, तो उसमें इसका कोई लेना देना नहीं है। आप अपनी लाइफ बिल्कुल सुखी तरीके से जी सकते हैं। आप वो सभी काम अपनी मैरिड लाइफ में कर सकते हैं जो एक वैवाहिक कपल करता है। यानी आप अपने इंटरकोर्स को एंजॉय कर सकते हैं, उसका वेरिकोसील से कोई दिक्कत या परेशानी नहीं आती है। लेकिन अगर यहाँ पर हम बात करते हैं पेन की और डिस्कम्फर्ट की, तो वेरिकोसील की प्रॉब्लम है। लेकिन उस प्रॉब्लम की वजह से आपके इंटरकोर्स में किसी तरीके की दिक्कत आएगी, या आपका स्पर्म काउंट कम होगा, या इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम आ जाएगी, या लोगों को ये लगता है कि कंसीव नहीं होगा बेबी, हमारी फैमिली आगे नहीं बढ़ेगी। तो अगर इस तरीके के मिथ हैं तो आप उसको बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, मैं आपको समझाता हूं। और अगर जब ये प्रॉब्लम आती है तो कब आती है। देखिए, किसी को भी जब वेरिकोसील हुआ तो इनिशियल स्टेज में तो सबसे पहली बात है ये पता ही नहीं चलता। कई बार ऐसा देखा जाता है। टेस्ट कराने के बाद जब ये समस्या बढ़ जाती है, जब वेन्स फूल जाती हैं, उसका डायमीटर बढ़ जाता है, तब जाके पता लगता है कि व्यक्ति को वेरिकोसील की समस्या है। तो पहली चीज, जब तक वो इनिशियल स्टेज पे है तब तक कोई दिक्कत नहीं आएगी, चाहे अब आपकी शादी हो चुकी है या नहीं हुई। अब मान लीजिए कि अभी आपकी शादी हो चुकी है और आपको वेरिकोसील है, तो मैंने बता दिया कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको वेरिकोसील है और शादी नहीं हुई तो भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वेरिकोसील की समस्या को अगर हम लापरवाही से लेते हैं, उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं काफी लंबे समय तक, तब जाके हमें लो स्पर्म काउंट जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और इसमें भी ऐसा नहीं है कि जितने लोगों को वेरिकोसील है उन सबको ये समस्या आती है। कुछ परसेंट ऐसे लोग होते हैं जिनको लो स्पर्म काउंट और इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जब पेन होता है उस पेन को बार बार बियर नहीं किया जा सकता, इसलिए लोग सबसे पहले एक राइट ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं। दूसरी बात, इस वेरिकोसील की समस्या से कहीं समस्या आगे ना बढ़ जाए, इस करके हमें समय पर एक राइट ट्रीटमेंट लेना बहुत जरूरी है। लेकिन वेरिकोसील की वजह से पैनिक होना, अपनी मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब करना, ये बिल्कुल गलत है। इवन एक चीज का और खास ख्याल रखें कि अगर आप किसी भी चीज का स्ट्रेस ले रहे हैं, टेंशन ले रहे हैं, तो उसका आपके स्पर्म काउंट पे फॉर श्योर इफेक्ट पड़ता है। उससे आपको अपने स्पर्म काउंट में काफ़ी कमी देखने को मिल सकती है। इवन आपके स्पर्म की मॉर्फोलॉजी, मोटिलिटी में भी कमी आपको देखने को मिल सकती है। तो स्ट्रेस बिल्कुल ना लें। अब बात करते हैं कि वेरिकोसील के अगर हमें ट्रीटमेंट लेना है तो हम क्या करें। तो वेरिकोसील में अगर हम एलोपैथिक ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर एक चीज़ का खास ध्यान रखें कि सर्जरी एक लास्ट ऑप्शन रखें, क्योंकि सर्जरी से पहले अगर अपनी बॉडी में कोई कट लगाए बिना, कोई चीरा फड़ी किए बिना अगर हमारी समस्या ठीक हो जाती है, तो मुझे लगता है यही आपका पहला चुनाव होगा और यही आपकी पहली इच्छा होगी, क्योंकि ज़्यादातर लोग यही चाहते हैं कि बॉडी के साथ कुछ ऐसा करने से पहले एक नेचुरल तरीका अपना लें, आयुर्वेद अपना लें, होम्योपैथिक अपना लें, या कोई भी ऐसी दवा जिससे हम सर्जरी से बच जाए। राइट? अगर आपका यहाँ पर जवाब हाँ है, तो यहाँ पे मैं आपको कहूँगा कि एक बार अपने आप को ज़रूर मौका दें होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ,
क्योंकि वेरिकोसील के ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें, होम्योपैथिक में इसका बहुत ही अच्छा और असरदार इलाज मुमकिन है। अगर आपने पहले कभी होम्योपैथिक इलाज लिया है, आपको फायदा नहीं मिला, हो सकता है, या आप अभी आयुर्वेदिक इलाज ले रहे हैं, आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा, या किसी और तरीके का सवाल अगर वेरिकोसील से जुड़ा आपके मन में है जिसका आप जवाब जानना चाहते हैं, तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि भारत होम्योपैथी के डॉक्टर्स की पूरी टीम है जो हमेशा आपकी मदद के लिए अवेलेबल है। आपको जस्ट एक काम करना है, नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करना है और आप जो कंसल्ट उनसे करना चाहते हैं, जो सवाल पूछना चाहते हैं, वो डायरेक्ट उनसे अभी पूछ सकते हैं। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? उन्हें कॉल करें, अपने सवाल का जवाब जानें। और इसी के साथ एक चीज अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दें कि मैरिड लाइफ वेरिकोसील की वजह से डिस्टर्ब हो जाएगी, राइट? फिर भी अगर कोई ऐसा सवाल है जिसको मैं इस वीडियो में शामिल ना कर पाया हूं, या आप अपना सवाल मुझसे पूछना चाहते हैं, या आप कोई टॉपिक ऐसा है जो हमसे पूछना चाहते हैं कि सर आप इस पर वीडियो बनाओ, तो यहां पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कमेंट सेक्शन में अपना पूरा का पूरा सवाल हमसे पूछें और मैं जल्दी से जल्दी उस पूरे सवाल पे एक वीडियो आपके सामने जल्दी लेके हाजिर होऊंगा। तो इसी के साथ अब मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा, मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट और, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर कर देना एंड फॉलो माय चैनल अगर आपको इस तरीके की जानकारी लगातार चाहिए। तो इसी के साथ नमस्कार।